आज के इस खास विश्लेषण में सफर धरती से शुरू होकर सीधे चांद तक जाने वाला है। आज एक ऐसी भ्रांति को हमेशा के लिए दूर किया जाएगा जो फिजिक्स में सच में सबसे आम है, और वो है मास यानी द्रव्यमान और वेट यानी भार के बीच का अंतर। ये एक ऐसा सवाल है जिसने कभी ना कभी सबको उलझाया है, लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो एक नजर डालते हैं आज के मुख्य बिंदुओं पर। पहला, द्रव्यमान और भार के बीच का मुकाबला। दूसरा, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तीसरा, वास्तविक भार की गणना। और आखिर में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अब इन फोर्सेस को ठीक से समझने के लिए थोड़ा बड़े कॉस्मिक स्केल पर देखना जरूरी है। ब्रह्मांड में मौजूद विभिन्न ग्रह लगातार एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, और सच पूछें तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी फोर्स की वजह से हमारा पूरा प्लैनेटरी सिस्टम एक साथ बंधा हुआ है और एकदम संतुलन में काम कर रहा है। चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, द्रव्यमान बनाम भार। यहां इस सार्वभौमिक भ्रम को दूर किया जाएगा। बड़े बड़े फॉर्मूलाज की तरफ जाने से पहले इस एक उलझाने वाले प्रश्न पर गौर करते हैं, जो सीधा नवंबर 2024 के ALP फिजिक्स एग्जाम से आया है। क्या मास और वेट सच में बिल्कुल एक ही चीज है? आम जिंदगी में हम सब इन शब्दों का इस्तेमाल एक जैसा ही करते हैं, पर फिजिक्स के नजरिए से देखा जाए तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। और इसका सही जवाब यहां बिल्कुल साफ है। द्रव्यमान यानी मास एक कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है, जिसका मतलब है कि ये हर जगह एक समान रहता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ भार यानी वेट एक वेरिएबल वेक्टर फोर्स है। ये पूरी तरह से ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और बदल भी सकता है। अगर साइंटिफिकली कहें तो किसी भी बॉडी का भार असल में वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो धरती उस पे नीचे की तरफ लगाती है। आसान भाषा में, जिस ताकत से पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच रही है बस वही उस चीज का असल भार है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और उसके महत्व पर। हमारा अपना ग्रह, हमारी नीली धरती, इसकी सतह पर मौजूद हर एक छोटी बड़ी चीज इसी नीले गोले के मापदंडों और इसकी ग्रेविटी के अधीन है। हमारे वजन का एकमात्र स्रोत यही प्लैनेट है। ये आंकड़े सच में हैरानकुन हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁴ किलोग्राम्स है और इसका रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर्स है। ग्रेविटी का सटीक फॉर्मूला निकालने के लिए ये विशाल निश्चित संख्याएं सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो आखिर चीजें एक निश्चित रफ्तार से ही नीचे क्यों गिरती हैं? वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लंबा चौड़ा समीकरण गणितीय रूप से बहुत ही खूबसूरती से सरल हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के इस नियम से जो सीधा फॉर्मूला बनता है वो है भार बराबर द्रव्यमान गुणा छोटा g, यानी W = mg। और सारा खेल इसी कैलकुलेशन का है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के सूत्र में जब धरती का मास और रेडियस रखा जाता है, तब जाकर इस छोटे g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एकदम सटीक मूल्य निकल कर आता है। और सभी मूल्यों को हल करने के बाद नतीजा निकलता है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये एक एब्सोल्यूट गोल्डन कांस्टेंट है। धरती पर किसी भी चीज का भार निकालने के लिए हमेशा इसी नियतांक का इस्तेमाल होता है, और एग्जाम्स के लिए ये नंबर तो बिल्कुल याद रखने वाला है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब तीसरे भाग में आते हैं वास्तविक भार की गणना पर। देखते हैं एग्जाम्स में ये कैसे काम आता है। मान लीजिए कि घास के मैदान पर एक स्टैंडर्ड 3 किलो द्रव्यमान की फुटबॉल रखी है। अब सवाल यह है कि पृथ्वी इस फुटबॉल पर असल में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। यहां g का मूल्य 9.8 दिया गया है। एकदम क्रमबद्ध तरीके से सोचें तो W = mg का फॉर्मूला लगाने पर 3 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। नतीजा निकलेगा 29.4 न्यूटन्स। एकदम सरल। और लीजिए, परीक्षा का ये प्रश्न आसानी से हल हो गया। चलिए अब इस स्थिति को थोड़ा पलट देते हैं। एक और प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेते हैं। अगर धरती पर किसी वस्तु का भार पहले से ही 196 न्यूटन्स दिया गया है, तो उसका द्रव्यमान यानी मास कितना होगा? यहां फॉर्मूला थोड़ा सा घूमेगा। द्रव्यमान निकालने के लिए भार को g से भाग देना होगा, यानी 196 डिवाइडेड बाय 9.8, और नतीजा आता है 20 किलोग्राम्स। बिल्कुल सटीक तर्क। ये मास हर जगह कांस्टेंट रहेगा। और यहीं से हम चौथे भाग में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी की सतह को छोड़कर अब चलते हैं चंद्रमा की तरफ। फिजिक्स और एग्जाम्स दोनों के नजरिए से ये सबसे अहम फ्रैक्शन है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। 1/6 यानी
1/6। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती की तुलना में सिर्फ 1/6 होती है। क्योंकि किसी भी चीज का भार वहां की लोकल ग्रेविटी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, इसलिए चांद जैसे कम द्रव्यमान वाले ग्रह पर किसी भी वस्तु का भार नाटकीय रूप से कम हो जाएगा, ठीक धरती पर उसके भार का 1/6। इन्हीं तथ्यों को जोड़कर एक बहुत ही रोचक और प्रैक्टिकल पहेली बनती है। अगर एक व्यक्ति धरती पर 1.5 मीटर ऊंचा कूदता है, तो वही ताकत लगाकर वो चांद पर कितनी ऊंचाई तक कूद पाएगा? इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्योंकि चांद पर ग्रेविटी 6 गुना कमजोर है, जो किसी को नीचे खींच रही है, इसलिए उतनी ही ताकत लगाने पर कूद 6 गुना ऊंची होगी। 1.5 को 6 से गुना करने पर नतीजा आता है 9 मीटर। ये सच में एक हैरान करने वाली छलांग होगी। वापस उसी ALP एग्जाम वाले मुख्य बिंदु पर आते हैं। ये कथन इस पूरी चर्चा का सबसे शानदार सार है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार जैसा नहीं होता। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग भौतिक इकाइयां हैं। आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समाप्त होता है। अगर मास एक ऐसी इकाई है जो कहीं भी नहीं बदलती, तो डीप स्पेस की उस जीरो ग्रेविटी में, जहां किसी का भार पूरी तरह से शून्य हो जाता है, वहां उस इंसान का मास आखिर कैसे सही तरीके से नापा जाएगा? इस दिलचस्प पहेली पर सोचना वाकई बहुत रोचक होगा। आज के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।